हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक पाठशाला के इस नए वीडियो में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4 इंटरमीडिएट की फिजिक्स के लेक्चर नंबर 6 में। जो है टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। यानी कि जब दो समांतर तार आपस में कुछ समान दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच जो ताकत लगती है, जो बल लगता है, वो किस प्रकार फील होता है, इसके बारे में आज बताया जाएगा बहुत ही आसान और लॉजिक तरीके से। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस चैनल पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स को बिल्कुल ही सरल और यूनिक तरीके से। इसी क्लास में आज क्लियर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 में दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जब कोई दो, सामने स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि दो समांतर एक तार हैं जिन पर I1 I2 की धाराएं एक समान रूप से बह रही हैं, जो एक दूसरे से एक बराबर d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो यहां पर हम फील करेंगे इनके आपस में एक दूसरे पर परस्पर जो फोर्स लगता है वो कैसे फील करता है, इसके बारे में ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान देते हैं। बहुत ही आसान तरीके से लिखा है, ध्यान दीजिए। जब किसी धारावाही चालक तार में, मान लीजिए ये आपके पास एक तार है, इसमें एक धारा भेजी जाती है। जब इसमें हम करंट को स्लो करते हैं तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो फोर्स करने लगती है, ब्लो करने लगती है। यदि इस चालक तार के समीप, हमने क्या जाना कि ये एक चालक तार रखा हुआ है और इस पर जब हम कोई करंट भेजते हैं, करंट को प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड स्वतः उत्पन्न हो जाता है। इस नियम को फैराडे ने अपने प्रथम नियम में आपको बताया है एक आसान तरीके से। यदि आपने फैराडे को नियम को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर उस लेसन में क्लिक करिए और पाइए फैराडे के नियमों को एक आसान तरीके से पढ़ने। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि जब किसी चालक तार में करंट प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके आगे क्या है, बात को समझना यहां से नए तरीके से। यदि इस चालक तार के समीप, अर्थात इस चालक तार के पास में एक अन्य दूसरा चालक तार रख दिया जाए, यानी एक ऐसा दूसरा तार रख दिया गया है जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है और उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्या होता है, तो दोनों तारों में, यहां पर ध्यान देना है, इन दोनों तारों में चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण ये दोनों तार एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ये दोनों तार एक दूसरे पर बल लगाते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे कि बल क्यों लगाते हैं, तो ये बल लगाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण। तो अब जान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया क्या है। देखिए, यहां पर हम फील करेंगे कि जब इस तार में हमने करंट को प्रवाहित किया तो यहां इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये तार इस तार से कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये अपने I1 धारा के कारण इस पर एक फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि जिस कंडीशन में ये तार रखा है उसी कंडीशन में ये तार रखा है, जिस क्षेत्र में ये रखा है उस क्षेत्र में ये रखा है। जितना चुंबकीय क्षेत्र इस पर होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र इस पर होगा, जितनी ताकत ये इस पर लगाएगा उतनी ताकत ही ये इस पर लगाएगा। ये प्रक्रिया कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक प्रक्रिया। ठीक है, इसी के कारण ये दोनों तार एक दूसरे पर बल को अध्यारोपित करते हैं, बल को एक दूसरे पर लगाते हैं। इसी बल का व्यंजक ज्ञात करना है आपको, जो लिखा है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, तो अब यहां पर ये इस डिफिनेशन को समझ लिया, फील किया कि जब कोई दो समांतर धारावाही चालक तार निर्वात में या किसी माध्यम में रखे होते हैं तो वो एक दूसरे पर बल किस प्रकार लगाते हैं, ये यहां पर बता दिया गया। ठीक है, अब ये बल लगाते तो हैं, लेकिन कितना बल लगाते हैं इसके बारे में यहां पर डेरिवेट किया जाएगा। यानी इन दोनों तारों के मध्य जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है ये आपको यहां पर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके बीच लगने वाला बल कितना है, कैसे लग रहा है, ये यहां पर दिखाया जा रहा है। देखिए, लिखा हुआ है उत्पत्ति में, माना दो समांतर धारावाही चालक तार, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, परस्पर चित्रानुसार एक दूसरे से डी दूरी पर, एक दूसरे से ये डी दूरी पर निर्वात में रखे हैं। और ये कैसे रखे हुए हैं, कागज तल के लंबवत रखे गए। जिस प्रकार कागज का तल होता है जो एक अपनी क्षैतिज रेखा से 90 अंश के कोण पर होता है, यानी लंबवत होता है, बिल्कुल उसी प्रकार ये दोनों तार रखे गए हैं। तार क्या है, एक तार AB है, दूसरा तार CD है। AB तथा CD दोनों तारों में क्रमशः I1 और I2 धाराएं प्रवाहित की जा रही है। AB तार में I1 धारा है
और CD तार में I2 धारा प्रवाहित की जा रही है, जिसके कारण यानी दोनों धाराओं के कारण दोनों तार एक दूसरे पर एक फोर्स आरोपित करते हैं, एक दूसरे पर एक बल आरोपित करते हैं। देखिए ये दोनों तार एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, इसलिए इन दोनों के साइन एक दूसरे की ओर है, एक दूसरे की ओर बल लगा रहे हैं। और ये बल कैसे लगा रहे हैं, यहां पर ध्यान देना है, ये बल एक दूसरे के लंबवत लगा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों तार, ये लिखा हुआ है कागज तल के लंबवत रखे गए। ठीक है, अब यहां पर बायो सावर्ट के नियम से क्या होगा, बायो सावर्ट के नियम से देख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे कि तार AB के द्वारा, ठीक है, CD पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र, बल का एरिया कितना होगा, तार AB के द्वारा CD पर जो उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र होगा वो होगा B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है बायो सावर्ट के नियम का, जिसमें कोई तार अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे पर जो बल लगाता है वो होता है बल क्षेत्र B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। चूंकि यहां पर करंट I1 फ्लो हो रही है इसलिए ये I1 हो जाएगा, और इनके बीच की डिस्टेंस D है इसलिए ये D हो जाएगा। ठीक है, B होगा μ0 अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन D। आप फिर से हम ऊपर पहुंचते हैं और लिखा हुआ है आपका ये सामने कि चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण ये दोनों तार एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। तो यानी जब ये इस पर ताकत लगाएगा तो कॉमन बात है ये इस पर भी बल लगाएगा। तो ये इस पर बल किसके कारण लगाएगा, अपनी धारा I2 के कारण ये इस पर बल लगाएगा। ये जब इस पर अपनी धारा I1 के कारण बल लगा रहा है, उसी प्रकार ये तार I2 के कारण AB तार पर बल लगाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा तार AB के द्वारा CD पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन D होगा। अब हम यहां पर लिखेंगे कि तार CD के कारण AB पर उत्पन्न बल, तार CD के कारण AB पर उत्पन्न बल कैसे, चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण। तो बल क्या होता है, हमने आपको बताया है लॉरेंज फोर्स में कि जब कोई कण, जब कोई तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर एक फोर्स ऑलवेज कार्य करता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का व्यंजक हमने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कराया है, जो कि होता है ये सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, F बराबर IBL इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यही बल हमारा यहां पर कार्य करेगा, क्योंकि ये दोनों तारों में जब करंट फ्लो हो रही है तो ये दोनों तार अपने चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, और इन्हीं तारों के गतिमान होने के कारण ही एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। ये क्या बल लग रहा है वो सामने लिखा हुआ है, वही बल लगेगा, यानी लॉरेंज बल लगेगा F बराबर IBL इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर ध्यान देना है कि F, ये तो फॉर्मूला है आपका, I कितनी होगी यहां पर, I2 होगी, क्योंकि इस तार पर लग रहा है, इस तार का बल है, तो यहां पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है। B कितना होगा, B1 होगा। आप चाहें तो इसे B ही कर सकते हैं। ठीक है, ये B होगा, और ये L क्या है, L है आपके इसके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाली बल, L हो जाएगा, और साइन थीटा को हम यहां पर लिख देंगे 90। आप सोचेंगे कि 90 कहां से आया, देखिए ये लिखा हुआ है कि ये दोनों तार निर्वात में रखे गए हैं और कागज तल के कैसे रखे हुए हैं, लंबवत रखे गए हैं, इसलिए इनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा 90 अंश होगा। ठीक है, जब कोई दो तार आपस में लंबवत रखे जाएंगे तो उनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा 90 होगा। तो यहां पर 90 लगा देंगे तो ये बनेगा F बराबर I2BL, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा F बराबर I2 इंटू BL। ये एक इक्वेशंस आपकी फर्स्ट बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशंस बन जाएगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि B की वैल्यू ये निकल चुकी है, जो AB के कारण CD पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र है ना, वो ये आपका निकल चुका μ0.2 पाई इंटू I1 अपॉन D। इस B का मान हम इस समीकरण में रखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या, B का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, F बराबर I2 इंटू BL, ये होती है F बराबर I2 इंटू BL। तो ये बन जाएगा F बराबर I2 इंटू B का मान है μ0.2 पाई इंटू I1 अपॉन D। इसे क्या लिख देंगे, μ0/2 पाई इंटू I1 अपॉन D, और आगे लगाया हुआ है L। ठीक है,
अब ये से लिख सकते हैं F इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन D इंटू L। ये आपका निकल आएगा, क्या निकल आएगा, चालक तारों के बीच लगने वाला बल। पर आपको यहां पर निकालना है कि दोनों समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल जो लगेगा प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कहने का मतलब है इस L को हम उठा लाएंगे इस F के पास, यहां पर उठा लाएंगे। अब चूंकि यहां पर ये मल्टीप्लाई में दिया गया है, ये जो आपको प्राइमरी कक्षाओं में बताया जाता है, तो यहां पर हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे F अपॉन L, ये L अपॉन में आ जाएगा, इधर बचेगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन D, ये निकल आएगा आपका I1 I2 अपॉन D। ये क्या होगा, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आपका निकल आएगा F अपॉन L इक्वल टू म्यू 0.2 पाई I1 I2 अपॉन D, और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर। एक्चुअली बल का मात्रक न्यूटन होता है, पर यहां पर प्रति मीटर इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये F अपॉन L यानी प्रति मीटर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है ये। अर्थात यदि तार आपका ये 5 मीटर लंबा ले लिया जाए, मानक इकाई में 5 मीटर लंबा ले लिया जाए, तो प्रति 1 मीटर की लंबाई पर इतना फोर्स लगेगा। इस पर 5 मीटर की लंबाई पे कितना लगेगा, 5 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। तो ये हुआ आपका दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको एक बार फिर से हम हाईलाइट करके देख लेते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपके लिए परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। यदि कहीं पर डाउट्स है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उपपत्ति से कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है और कितना होता है, उसके लिए डेरिवेट करना है। देखिए ये सामने जो इस फिगर में आपको दिख रहा है वही सामने लिखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। लिखा है माना दो समांतर धारावाही चालक तार, ये दो धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार मतलब जिनमें एक समान रूप से धारा बह सके, ठीक है। ये परस्पर चित्रानुसार इस चित्र में आपको दिखाया गया, एक दूसरे से डी डिस्टेंस की दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं। और कैसे रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां पे अंडरलाइन है कि कागज तल के लंबवत रखे गए हैं। बच्चा हम बहुत अक्सर हमारे जोड़ीदार बहुत सी यहाँ पर गलतियां कर देते हैं कि वो कागज तल के लंबवत नहीं लिखते हैं, और लास्ट में हमें यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। साइन 90 हम नहीं ला पाते हैं कि यहाँ पर बहुत सी दिक्कत हो जाती है, हम नहीं क्लियर कर पाते कि 90 आएगा कहां से, ठीक है। तो यहां पर आपको गलती नहीं करनी है। तार AB तथा तार CD, पहले का नाम AB दे दिया, दूसरे का CD, आप चाहें तो PQ RS कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तार AB और CD, इन पर परस्पर I1 और I2 धाराएं भेजी जा रही, इस पर I1 इस पर I2, तो इनके दोनों के बीच मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण ये दोनों तार एक दूसरे पर ताकत लगाएंगे, बल लगाएंगे, ठीक है। जिसके कारण दोनों तार एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो जो बल लगाते हैं यहाँ पर बायो सावर्ट के नियम से लिया जाएगा कि तार, ध्यान देना यहाँ पर इस लाल लाइन से, तार AB के द्वारा CD पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र, AB CD पर बल आरोपित करेगा और CD AB पर बल आरोपित करेगा, इसे ही कहेंगे, ये जो लाल अंडरलाइन में लिखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया, ठीक है। क्या होगा बल क्षेत्र, B बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू I अपॉन R होता है। चूंकि इसमें I1 धारा फ्लो हो रही है तो I1 हो जाएगा, इनके बीच की दूरी D है तो R की जगह पर हम D कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करेंगे, अब यहीं पर बात समझना है कि AB का तो काम समाप्त हो गया, बात करनी है CD पर। तो तार CD के कारण AB पर जो बल क्या लगेगा वो क्या होगा, AB के कारण CD पर बल और CD के कारण AB पर बल। AB के कारण CD पर चुंबकीय क्षेत्र और CD के कारण AB पर चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। एक दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, बल उत्पन्न करना। तो इसके कारण बल क्या होगा, करंट ये बल होगा, यहाँ पर करंट बल जो होगा F, वो लॉरेंज बल होगा। क्यों होगा, हमने आपको बताया है कि लॉरेंज बल वो बल होता है कि जब कोई कण, जब कोई तार, कोई भी वस्तु किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे कहते हैं लॉरेंज बल। उसका व्यंजक ये सामने लिखा हुआ, F बराबर IBL इंटू साइन थीटा होता है, ठीक है। वही हमने यहां पर लिखा है F बराबर IBL इंटू साइन थीटा। तो F बराबर IBL, I का मान यहाँ पर I2 होगा क्योंकि इसके कारण बल लग रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है। B रहेगा, L रहेगा और साइन थीटा यहाँ पर 90 होगा, क्योंकि ये जो तार रखे हुए हैं ये कागज तल के लंबवत रखे हुए हैं, अर्थात 90 अंश के कोण पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो साइन 91 हो जाएगा, ये बनेगा F इक्वल टू I2 इंटू BL। इसे एक इक्वेशंस मान लेते हैं और इस B की वैल्यू को इस इक्वेशंस में रख देते हैं। इस इक्वेशंस को नोट किया, ध्यान दीजिए, F
इक्वल टू I2, बी की वैल्यू को हमने यहां से उठाकर ये पुट कर दिया, म्यू 0.25 इंटू I1 अपॉन डी इंटू एल लगा हुआ। अब इस एल को हम यहां पर ले आएंगे, एफ इक्वल टू, इसे चाहे तो आप एक अच्छी सी कंडीशन में लिख सकते हैं, म्यू 0.25 इंटू I1 I2 अपॉन डी इंटू एल। एल को हम यहां पर उठा लाएंगे क्योंकि हमें निकालना है बल प्रति लंबाई पर आप कहेंगे यहां पे नहीं लिखा हुआ है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल किस पर, प्रति एकांक लंबाई पर हम यदि यहां पर प्रति एकांक लंबाई पर बल नहीं लगाएंगे तो एक्चुअली अगर फ्यूचर में कहीं पर 5 मीटर का तार, 10 मीटर का तार, 20 मीटर के तार की गणना की जाएगी तो यहां पर हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, उसका आंसर हम देने में एक्टिव नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस एल को हम यहां पर उठा लेंगे तो ये बनेगा F अपॉन एल इक्वल टू इतना जो लिखा हुआ है वही सामने लिखा हुआ है, यही होगा आपका दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। F अपॉन एल इक्वल टू म्यू 0.25 इंटू I1 I2 अपॉन डी, जहां I1 I2 दोनों तारों में प्रवाहित हो रही धारा है तथा d इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। म्यू 0.25 एक कांस्टेंट यहां पर माना जाएगा जो दोनों बलों को आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित करता है, और जो किस पर अध्यारोपित करता है, एक दूसरे की प्रति एकांक लंबाई पर करता है। ठीक है, तो ये होगा आपका क्लियर पिक्चर। ओके, ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही, मेरा वीडियो आपको लिए परफेक्टली क्लियर हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ एक शेयर जरूर कीजिए, उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करके पा सकते हैं फिजिक्स और मैथ को आसान तरीके से इस लॉकडाउन में अपने घर बैठकर पढ़ने का सुंदर मौका। फिर मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 7 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, तब तक पढ़ते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। थैंक्स।